हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। दोस्तों, इस सीटेट गुरु कंपटीशन जोन के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं राम सर आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू से आज हम लोग जानेंगे नई शिक्षा नीति। शिक्षा नीति हुई है एक बड़ी बदलाव। आज हम लोग जानेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। भारत में बदली शिक्षा नीति। भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी उसमें आई चेंजेस। पहली बार भारत में 34 साल बाद शिक्षा के सिलेबस में हुआ नया बदलाव। दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत की नई शिक्षा नीति में सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या बदलाव किए गए हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे नई शिक्षा नीति को विस्तार से कि शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुआ है। साथ ही हम लोग जानेंगे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से किसने लाया शिक्षा नीति में बदलाव। 34 साल बाद किसने लाया शिक्षा नीति में नया बदलाव। दोस्तों, साथ ही हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हुआ नया बदलाव। खबर पूरी विस्तार से शिक्षा नीति में जो जो चेंजेस हुए हैं उनकी सारी खबर मैं आपको विस्तार से देने वाला हूँ दोस्तों। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट बात, यानी कि कौन सी पहलू अब नहीं रही शिक्षा नीति में, इसकी पूरी जानकारी। पहले क्या सिलेबस में था, क्या नए चेंजेज आए हैं और कौन से पुरानी जो सिलेबस थी उससे हमारी शिक्षा नीति से हटा दी गई है। इन सभी खबर की पूरी जानकारी दोस्तों हम आपको एक वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। यानी कि क्या क्या नए बदलाव हुए, कौन से पुराने सिलेबस की चीज़ हट गई, कौन सी नए चेंजेज आए हैं, इनकी पूरी खबर आपको हम देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते दोस्तों, नई शिक्षा नीति में क्या चेंजेज आए हुए हैं। इस चेंजेस के लिए देखते हैं दोस्तों, पहला जो चेंजेज है हमारी नई शिक्षा नीति में वो क्या है वो देखते हैं दोस्तों। यानी कि नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें पहला चेंजेस जो आया है 12वीं तक की पढ़ाई में आई बदलाव। यानी 12वीं तक की जो पहले चलती थी, यानी कि 10+2, वो सिस्टम अब नहीं रहा। 10+2 का सिस्टम खत्म हो गया है। अब एक नया सिस्टम लागू हुआ है जिसे हम लोग 5+3+4 के नाम से जानेंगे। दोस्तों, एक नई 12वीं तक की सिलेबस स्टार्ट हुई है जिसे 5+3+4 के नाम से जानेंगे। दोस्तों, यह जो नए चेंजेज आए हुए हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बता दूं मैं कि 5+3+4 का सिलेबस क्या है, किस तरह की पढ़ाई है, क्या चेंजेज आए हैं दोस्तों। तो पहला जो चेंजेज है हमारा, पहला जो दिख रहा है 5 इयर्स, यानी पहले 5 साल की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज की रहेगी। यानी बच्चे 1 से 5 साल तक सिर्फ फाउंडेशन स्टेज की पढ़ाई करेंगे। फाउंडेशन स्टेज में जो भी सिलेबस पढ़ाई जाएगी वो सिलेबस NCERT तैयार करेगा। NCERT के तैयार किए गए सिलेबस के द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही दोस्तों, जिसमें प्रिपरेशन जो आपका 5 साल का होगा उसमें 5 साल में पहले 3 साल प्री के लिए और प्राइमरी के लिए दिया गया है। यानी बच्चों को खेल कूद एवं अन्य गतिविधियों से पढ़ाने के लिए है। यानी 3 साल तक कोई शिक्षा का सिलेबस नहीं होगा, सिर्फ उनके खेल कूद एवं अन्य गतिविधियों से पढ़ाया जाना है। दोस्तों, साथ ही इसमें और चेंजेस किया गया है कि और जो 2 साल होगा, आगे की जो 2 साल की पढ़ाई होगी वो पहले तथा दूसरी कक्षा के लिए, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए टोटल 5 साल का सिलेबस जो होगा, पहला 3 साल प्री और प्राइमरी यानी खेल कूद के लिए, साथ ही बाद का जो 2 साल है दोस्तों वह पहली और दूसरी कक्षा के लिए है। दोस्तों, उसके बाद इसमें हम लोग को जानना है कि इसमें जो भी प्राथमिक स्तर की पढ़ाई है अब अपनी मातृभाषा में होगी। यानी कि कोई भी अपना कन्नड़ लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जो भी अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज है उस क्षेत्रीय लैंग्वेज में
पढ़ाई कर सकता है दोस्तों। दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि अब प्राथमिक स्तर तक जो इंग्लिश की अनिवार्यता थी, जो इंग्लिश की तरफ ज़्यादा झुकाव था, उसे खत्म कर दिया गया है। यानी प्राथमिक स्तर तक अंग्रेजी को अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा, एक सामान्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाएगा दोस्तों। यानी कि 5 वर्ष तक, शुरू के 5 वर्ष की पढ़ाई आपको प्री और प्राइमरी लेवल पे, यानी कि 3 वर्ष तक, साथ ही 2 वर्ष पहले और दूसरे कक्षा के लिए, जिसमें आपको सिलेबस स्टार्ट होगा जो होगा चौथे वर्ष से। यानी कि शुरू के 3 साल सिर्फ आपको खेल कूद और अन्य गतिविधियों से पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ अब बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ पाएंगे। साथ ही अंग्रेजी की अनिवार्यता को पूर्ण रूप से सिलेबस तक, प्राइमरी सिलेबस तक समाप्त कर दिया गया है। एक सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी को पढ़ाया जाना है। देखते दोस्तों इस अगले 3 का क्या मतलब, इस अगले 3 में क्या सिलेबस चेंज किया गया है, यानी 5+3+4 में क्या चेंजेज। अगला चेंजेज है दोस्तों, अगला 3 साल, यानी कि प्राइमरी 5 साल के बाद, यानी कि आपको 3 साल का अगला स्टेज 6 से 8 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। यह 6 से 8 तक की जो पढ़ाई होगी दोस्तों, इसे हम लोग मिडिल स्टेज के नाम से जानेंगे। यानी 6 से 8 तक की पढ़ाई मिडिल स्टेज कही जाएगी। साथ ही दोस्तों इसमें भी एनसीईआरटी द्वारा तय पाठ्यक्रम द्वारा पढ़ाया जाएगा। यानी एनसीईआरटी के कैरिकुलम, यानी कि कैरिकुलम वर्ग के द्वारा ही हमें पढ़ाया जाना है। साथ ही दोस्तों एक और चेंजेस, एक और मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि कक्षा 6 में ही बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप का मतलब, जैसे विदेशों में, काफ़ी विकसित देशों में ऐसा किया जाता है कि बच्चे प्राथमिक लेवल पर ही कंप्यूटर कोर्स, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह के संगीत या फिर कोई भी विशेष रुचि वाला सब्जेक्ट या इंटर्नशिप या कहीं जाकर पढ़ना चाहता है तो वो अब 6ठी क्लास से कर सकता है। यह सबसे बड़ा बदलाव है जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही कारगर साबित होगा। चाइना और अन्य देशों की तरह अब छोटे बच्चे भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एवं अन्य दुनिया में बेहतर करके दिखलाएंगे, जो कि हमारे देश के विकास के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। सिलेबस का बदलाव, नई शिक्षा नीति का मतलब नए भारत का उदय। देखते दोस्तों अगले 4 साल में क्या चेंजेस किया गया है। अगला जो 4 साल है दोस्तों, वह है कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई, जो कि आखिरी स्टेज है, जिसमें छात्रों के विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। यानी कि विश्लेषण क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस कक्षाओं में होगी अब सेमेस्टर वाइज परीक्षा। सेमेस्टर वाइज परीक्षा मतलब प्रत्येक 6 मंथ पे परीक्षा, और 6 मंथ में आए पूरे मार्क्स को ऐड करके फाइनल एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको एक और चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे दोस्तों, कि बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स पहले होते थे उन बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी चेंजेस होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट तथ्यों को हम आपके बीच ला सकें। दोस्तों जो बोर्ड का परीक्षा होगा वो होगा रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर। अर्थात कि रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब कि बच्चे के पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अन्य गतिविधियों मतलब खेल कूद या फिर अन्य चीज़ों की रुचि, इन पर ध्यान दिया जाएगा। इस कार्ड में जो मस्ट इम्पोर्टेंट है रिपोर्ट कार्ड में, कि एग्ज़ाम के जो मार्क्स है वह आपके पढ़ाई के अलावा अन्य एक्टिविटी पर भी दिया जाएगा दोस्तों। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें दोस्तों, कि इस रिपोर्ट कार्ड में टीचर्स के अलावा आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट भी इसमें आपको मार्क करेंगे। आप खुद को अपना मार्क्स देंगे। इस एक्टिविटी में आपने क्या क्लास में किया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पे आपको मार्क्स दिया जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चेंजेज आया दोस्तों, स्ट्रीम सिस्टम अब खत्म हो गया। स्ट्रीम सिस्टम दोस्तों, स्ट्रीम सिस्टम जो पहले था, कि पहले अगर आपने साइंस से लिया है
तो सिर्फ आप साइंस पढ़ सकते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स। अगर आपने आर्ट्स से लिया है तो जितना सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उसे पढ़ते थे दोस्तों। अगर आपने कॉमर्स से लिया है तो अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ सकते थे। लेकिन अब दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस का स्टूडेंट हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, साथ में आर्ट का स्टूडेंट अब कॉमर्स के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है। स्ट्रीम सिस्टम अब कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया है दोस्तों। इसके लिए बस एक प्रिंसिपल है, एक मेथड है, जिस मेथड के थ्रू से आप अपना मनपसंद सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यानी कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उसमें आप सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। यह बहुत ही बड़ा बदलाव है और इंडिया के शिक्षा नीति का सबसे बड़ा बदलाव कह सकते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई दोस्तों। यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 और 4 साल की फेजों में बांट दिया गया दोस्तों। पहले होता था कि आप पढ़ाई करो तो पूरी करो, नहीं तो मत करो। जैसे कि ग्रेजुएशन की आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया तो इसका कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं मिलता था, यानी आपने छोड़ दिया तो पढ़ाई समाप्त हो गई। लेकिन दोस्तों नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा चेंजेज इस क्षेत्र में किया गया है। ग्रेजुएशन में दोस्तों अगर आपने एडमिशन कराया, अगर किसी बार कारणवश 1 साल बाद आपको यह पढ़ाई छोड़नी पड़ी, यानी 1 साल बाद छोड़ दिया अगर आपने पढ़ाई, तो आपको मिलेगा 1 साल का सर्टिफिकेट दोस्तों। 1 साल भी अगर आपने पढ़ाई पूरा किया है तो 1 साल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल तक अगर पढ़ाई कर लिया और 2 साल बाद आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन का डिप्लोमा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ में अगर आपने 3 साल तक पूरी की पढ़ाई तो आपको मिलेगा बैचलर डिग्री, यानी कि बैचलर डिग्री का आपको मिलेगा कोर्स। साथ ही अगर आपने 1 साल तक और पढ़ाई किया, पीएचडी करना चाहते हैं, तब आपको मिलेगा रिसर्च डिग्री दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी चेंजेज है ग्रेजुएशन और बड़े क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम पूरी नई शिक्षा नीति का विस्तार आपको देंगे, सारी बातें इंपॉर्टेंट तौर पे बताएंगे हम आपको दोस्तों। Thank you very much to watch my video. To complete my video, subscribe and like my channel. Thank you very much.